तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के गणित का प्रश्नावली 4.1 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें 4 गो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, जो पेज नंबर 82 में है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला करा, एक आयताकार भूखंड है तो एक आयताकार खेत बना लीजिए इसे। इसका कह रहा है चौड़ाई जो है ना, नहीं लंबाई जो है ना वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो इसका चौड़ाई मान लीजिए, माना कि आयताकार भूखंड है ना, आयताकार भूखंड की चौड़ाई मान लेते हैं x मीटर है, क्या इकाई मान लेते हैं। इसीलिए इसकी जो लंबाई होगी, इसीलिए इसकी लंबाई बराबर, इसकी लंबाई हम नहीं कह रहे हैं, ये क्वेश्चन में ही कह रहा है कितना होगा, तो कह रहा है 2 गुने से 1 अधिक। तो चौड़ाई x है तो इसका दुगुना करेंगे, x का दुगुना होता है 2x से 1 अधिक, तो 1 जोड़ दीजिए इसमें इतना। तो ये अगर x मीटर है तो ये इतना मीटर 2x + 1 मीटर है, ठीक है। तो कितना हो गया 2 गुना से 1 अधिक, तो हो गया इतना मीटर, ठीक। अगर वो x मीटर है तो ठीक है ना। अब सवाल उठ रहा है क्या कि फिर प्रश्न में क्या करा है कि इसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो लिखेंगे प्रश्न कह रहा है क्या कि इसका जो क्षेत्रफल है, नहीं प्रश्न से जो है ना यहीं पे होना चाहिए था, ये प्रश्न से है और यहाँ से होना चाहिए पुनः प्रश्न से। क्या पुनः प्रश्न से क्या किसका क्षेत्रफल तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या होता है आयत का क्षेत्रफल होता है ना। आयत का क्षेत्रफल या आयत का क्षेत्रफल लिख लेते हैं, आयत का क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई कितना है 2x + 1 और चौड़ाई कितना है x बराबर, क्षेत्रफल जो है वो दिया हुआ है, कितना दिया है 528। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, है ना। सॉल्व करके द्विघात सूत्र से आप सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व कीजिएगा, ये x से इसमें गुना कीजिए और फिर इसमें दोनों में गुना कर दीजिए। तो इसमें गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2x², इसमें गुना कीजिएगा तो x बराबर 528। तो 528 को इधर ले आइए, माइनस में हो जाएगा 528, उधर बच गया आपका 0। ये द्विघात समीकरण हो गया। तो आपको अब करना है सॉल्व, ठीक है ना। तो सॉल्व कैसे किया जाता है, तो पहला गुने तीसरा करके कर लीजिए, चाहे द्विघाती सूत्र से डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लीजिए, आपकी मर्जी है जैसे सॉल्व कीजिए। हमको तो सबसे अच्छा द्विघाती सूत्र लगता है, उससे सॉल्व कर लेते हैं। और नहीं तो आपको क्या लगता है द्विघाती सूत्र नहीं करके क्या करते हैं मध्य पद गुणनखंड, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग जो बनाए हैं मध्य पद से बनाए हैं कि द्विघाती सूत्र से बनाए हैं, द्विघाती सूत्र से बनाए हैं। चलिए ठीक है, तो हमें द्विघाती सूत्र से ही बना देते हैं। चलिए, तो इसमें a कितना है 2, b कितना है 1 और c कितना है, बोलिए c -528। तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आप जानते हैं सब आदमी। फॉर्मूला होता है शंकर धराचार्य जी का नियम जो होता है उसी हिसाब से चलेंगे हम लोग। क्योंकि द्विघाती सूत्र में x बराबर फॉर्मूला होता है -b ± √b² - 4ac बटा 2a। इसमें रखेंगे -b तो यानी -1 ± b² कह रहा है तो 1 का स्क्वायर -4, a के जगह पर रख देंगे 2 और c के जगह पर रख देंगे 528 -528। ब्रैकेट तो बड़ा कर देंगे रूट को,
अब बटा 2 और गुने a के जगह पे 2 रख दिए। तो सॉल्व करते हैं, -1 प्लस माइनस रूट अंडर a का स्क्वायर तो एक ही होता है, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 दूना 8, 8 में 528 से गुना करेंगे तो 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 दूना 16 और 16 6 22 के 2 हासिल 2, 8 पंचे 40 और 2 42 है ना, 42 और 24 आया है, अब बटे 4। इसको और सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके x का मान निकालना है हमको, तो निकालेंगे ही, -1 प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा 4225, 4225 एक जोड़ने के बाद अब बटे 4। क्या ये रूट से निकला है? जो बनाए हैं क्या रूट से निकला है 4225? अब बोल में नहीं करते हैं, देखना इतने पे आंसर दिया हुआ है हैं? तो अभी तो कहते कौन कौन बनाया है द्विघाती सूत्र से? तो उसका x का मान नहीं निकला है इसमें, वो घड़ी तो 2-3 हाथ उठाई थी, अभी एक और हाथ उठा नहीं। कौन कौन बनाया था इस सवाल को, जब हाथ उठाओ तो तू लोग कथी से बनाई थी? अरे कॉपी छूट गया घर पे, दिमाग तो यही ना है, द्विघाती सूत्र से बनाए थे। तो ये वाला मान नहीं निकला 4245, 4225 कैसे निकलेगा? 4225 का वर्गमूल निकालने आता है, देखते हैं निकाल के देखते हैं। चलिए 1 36 घटेगा, 12 में से 6 गया 6 कट गया, ये हो गया 12, उतरा कितना 25, 5 गुने 5 करेंगे तो क्या होगा 50 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 5 1 5 1 6 कट गया, तो 65 आ गया। कितना आ गया 65 का वर्गमूल निकालने पर आता है, ठीक है ना। तो ये सब अभी ना वर्गमूल निकालना सिखाए हैं, वर्गमूल निकालना नहीं सीखे हैं तो वर्गमूल का वीडियो भी डाला हुआ है, देख लीजिएगा आप, इसका भी डाला हुआ है वर्गमूल, ये रफ काम हुआ आपका। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो -1 तो है ये है, प्लस माइनस रूट, और जा रूट तो निकल गया, कितना आ गया 65 बटे 4, एक बार लेंगे प्लस एक बार लेंगे माइनस, है ना। तो x बराबर हो जाएगा मान माइनस वाला, एक बार पहले प्लस वाला लेते हैं, क्या लेते हैं प्लस वाला, इसमें प्लस माइनस है ना, तो प्लस वाला लेते हैं 65 हो जाएगा बटा 4। इसको सॉल्व किया जाए तो कितना आ जाएगा, ये 1 माइनस 1 है प्लस है तो 64 हो जाएगा, 64 बटे 4, 16 चौका 64 तो कट जाएगा, 16 चौका 64 का 16 चौका 64 कटेगा, तो कितना 4 मरतबे हैं, जा 16 मरतबे कटेगा, 16 मरतबे 16 में, तो ये हो जाएगा आपका 16। तो x बराबर आ गया कितना 16, तो ये वो आ गया 16। एक बार तो ये हो गया, जब x बराबर क्या लेंगे आप माइनस वाला, तो -1 -65 बटा 4, तो कितना जाएगा -66 बटे 4, तो 11 चौका ना कितना से काटेंगे 2 से, तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 33, कितना आएगा -33 बटा। अब ये जो x का मान 2 निकला है, ठीक है, बिल्कुल बात सही है कि x का मान निकाले हैं, परंतु x माने किसको पहले ये तो देख लीजिए, x किसको माने हुए जरा देखते हैं ऊपर, x माने हैं, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई माने हैं, तो चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं होता है, माइनस में कभी भी चौड़ाई नहीं होता है, और बटा में हो सकता है, हमारा माइनस में नहीं होता है। अब तुम्हारा लंबाई कितना है, तो 5 फीट हो सकता है, -5 फीट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आयत का चौड़ाई भी माइनस में नहीं होता है, तो ऋणात्मक, तो लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि आयत की चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होती है, क्योंकि आयत की जो चौड़ाई है, चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होती है, क्या होती है ऋणात्मक नहीं होती है, इसीलिए
इसीलिए जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा खाली कितना 16। अतः आयताकार, क्या आयताकार x का एक का मान होगा 16 खाली, आयताकार भूखंड, क्या आयताकार भूखंड की जो चौड़ाई हो जाएगा, चौड़ाई वो चौड़ाई हो जाएगा x मीटर, x मीटर यानी कि 16 मीटर, तथा जो लंबाई है, क्या लंबाई, वो लंबाई कितना हो जाएगा 2x + 1 है ना, था ना, दुगुना से एक ज़्यादा नहीं था, बोली तो ना भाई। तो 2x, x का मान कितना निकाले हो 16, 16 + 1, 16 दूना 32, 32 + 1 कितना हो गया 33, यही हो गया आपका। तो कति एगो आंसर यहाँ पे हो गया, लंबाई इतना हो गया, चौड़ाई इतना हो गया और लंबाई इतना हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। हाँ सर, किताब में समीकरण पे छोड़ दिया है, क्योंकि कह रहा है खाली समीकरण को निरूपित करने के लिए, नहीं। और फिर अगला प्रश्नावली कहेगा कि जो निरूपित किए उसको हल कीजिए। तो हम लोग हल कर लिए है, सवाल में आंसर यहीं पर यही कह रही है, सवाल में आंसर खाली आपको इतने पर दे दिया होगा, कितना पर, खाली कह रहा है समीकरण बना के छोड़ दीजिए, तो इतना पर आंसर दे दिया होगा आपका, यहाँ पे यहीं पे आपका आंसर दिया होगा किताब में, ठीक है ना। मैंने द्विघात समीकरण बना लिए ना यहाँ पे वाला, तो इतना खाली द्विघात समीकरण बनाने ही के लिए कह रहा था, ये इसको हल करने के लिए नहीं कह रहा था, ठीक है, अच्छी बात है। और हम लोग हल भी कर लिए हैं, क्योंकि आगे कहेगा कि फिर एक अगला प्रश्नावली में जाइए ना, कहेगा कि 4.1 के 2 में जो प्रश्नावली बनाए थे समीकरण उसको हल कीजिए, तो हम पहले ही हल कर लिए हैं, क्या समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। चलिए, तो ये बात हो गया। अब दूसरा सवाल देखिए, इसमें क्या करा है, समझ में आया कि नहीं आया, सब बताइए, ध्यान से समझिएगा, और जो नहीं आएगा पूछना है भाई। सवाल नंबर 2 क्या करा, देखिए करा है क्या, कलर हमको पता नहीं कहा है, अच्छा नहीं लग रहा है हमको, ब्लैक के अलावा कलर ही सूट नहीं करता है, पता नहीं कहा है, देखते हैं इस पर रेड वोट चलेगा, यही ठीक है, ब्लैक वाला नहीं चलेगा, ग्रीन हल्का हल्का लाइट, ओके। सबसे बढ़िया यही कलर होता है मेरा, सबसे बेस्ट, इसमें सबसे बढ़िया जचता है कलर, नहीं सबसे बेस्ट कलर यही समझ में आता है, इस पर वाइट का कलर ही मज़ा ही कुछ और होता है। चलिए थोड़ा लॉक तोड़ के लगा चालू कर दीजिए, लॉक है ना, लॉक ताला और तोड़ दीजिए, फिर से चालू कर दीजिए, हाँ अब चालू कर दिए, हो गया। 4 का 2 नंबर, इसमें बड़ा शांति मिलता है हमको नहीं, भड़कीला रंग रहता है उसको। कला क्या, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, तो इसका समीकरण बना के छोड़ दीजिए। वो हम लोग समीकरण बना के छोड़ने वाले नहीं हैं, हम लोग पूरा हल करके छोड़ने वाले हैं। चलिए, 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306, तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्या धनात्मक, माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो है वो कितना कितना है, माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक को मानते हैं x, तो क्रम से आने वाला अगला होता है x + 1, कितना होता है इतना एवं इतना है, एवं लिख लीजिए, इतना एवं कितना है x + 1 है, ठीक है, x + 1, 2 को मान लिए, क्या क्या मान लिए हैं फिर समझ लीजिए, एगो मान लिए हैं x और दूसरा क्या मान लिए हैं x + 1, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लिए। अब यहाँ पे कह रहा है क्या कि इसका गुणनफल 306 है, गुणनफल 306 है, मतलब प्रश्न से कह रहा है क्या, प्रश्न से इन दोनों को गुणा करने पर 306 आ रहा है, यानी कि x में x + 1 यानी गुणा कर देते हैं तो कितना आ रहा है
306 आया। तो गुना कर लीजिए, एक्स में एक्स से गुना किया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इधर आइए 306 बराबर हो गया 0। अब इसमें से अब इसको वही काम करना होगा, इतना पे आंसर दे देगा, आंसर इतने पे दिया होगा, परंतु हम लोग हल करके देखते हैं कि क्या आता है एक्स का मान, है ना। तो हल कैसे करेंगे, गुना करने पर 306 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए। तो ऐसा संख्या सोचना पड़ेगा कि 306 गुना करने पे आए। तो किसी को याद है क्या, मगर अब मान लीजिए किसी को नहीं पता तो कैसे निकालेगा, इसको निकालने का तरीका भी तो आना चाहिए ना, कि सीधे हमको तो याद है, हम तो सीधे मार देंगे, एक ही बार में हो जाएगा, मगर तुमको नहीं ना आएगा करने। फिर तो इसको तोड़ने का डालो, तोड़े कैसे, देखो तोड़ दिए इसको, है ना। अब क्या करेंगे, इसको फिर 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 5 15, 3 1 3 हो गया। फिर कितना लगाएंगे 3 से, 17 तिया 2 तिहाई 6 तेरी 18, ये कितना हो गया 18, कितना हो गया 18, ये कितना हो गया 17। तो 18 में 17 से गुना करने पे कितना आएगा 306, 18 में 17 घटाने पे कितना आएगा 1। तो इस तरह से जब नहीं टूटे तो इस तरह से तोड़ के निकालना भी सीख लीजिए, है ना। हाँ, ये करना सीख लीजिए, बहुत बहुत अच्छा तरीका बता दिया कि कैसे तोड़ के हम लोग दिमाग लगाते हैं, ठीक है ना। तो अब हम समझ गए कि 18 और 17 में टूटने वाला है 306, 18 और 17 में। तो हम समझ गए कि 18 में 17 से गुना करने पर 306 आता है, और 18 में से 17 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हम इसी को इस पर बैठाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर हो जाएगा 0। अब इसमें से हम घटाएंगे, देखें किसको घटा के देखते हैं आंसर क्या आता है। इसमें से x हटा दिए तो क्या बचेगा, इसमें x प्लस 18, इसमें क्या बचेगा माइनस 17 हटा दिए तो क्या हो जाएगा, इसमें भी आएगा x प्लस 18 ही आएगा। आप करके देख लीजिएगा, 306 में 17 से भाग दिया तो 18 आएगा। अब जो है दोनों में x प्लस 18 आ गया तो x प्लस 18 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, x प्लस 18, तो इसमें बच जाता है x माइनस 17 बराबर 0। अब वही काम करना है, एक बार इसको 0 एक बार इसको 0 करेंगे। लिखेंगे जब x प्लस 18 को हम 0 करेंगे तो ये आएगा 0, और x बराबर हो जाएगा क्या माइनस 18, और जब हम x माइनस 17 को 0 करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 17, ठीक है। तो अब बात आता है कि क्या दोनों x का मान सही है, तो इसमें से ये वो गलत है। कौन वाला गलत है, माइनस वाला, क्यों, क्योंकि x हम किसको माने हुए हैं, तो समझ में आएगा कि धनात्मक पूर्णांक को माने हुए हैं। किसको माने हैं x, तो x जो है धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक माने होता है प्लस वाला। जब हम प्लस वाला माने हुए हैं तो माइनस वाला आया है, तो ये अमान्य है कि नहीं है। जब हम x आदमी को निमंत्रण देंगे, धनात्मक वाला को निमंत्रण देंगे कि आओ खाना खाने आना है मेरे घर, और वो आएगा ऋणात्मक वाला, तो उसको क्या कहेंगे, अमान्य है, आपको तो बुलाया ही नहीं गया था, है कि नहीं है। तो कह जाए कि चलिए सर जाने दीजिए, खाने दीजिए, अलग बात है, ये एक अलग बात है। एक तो एक अलग बात है कि आपका वो कर दिए, मगर जब बुलाया गया है, समझ रहे हैं बात को। हम कहेंगे लड़का लोग जाओ छत पे, हम माना कि लड़का लोग चला गया छत पे, और ऊपर जाके देख रहे सब लड़की सब ही 2-3 बोई में चली गई है, तो हम क्या कहेंगे उसको, तो अमान्य है, तुम यहाँ पे नहीं आओ भाई। हम तो माने हैं धनात्मक वाला पूर्णांक, x किस में क्या माने हैं धनात्मक पूर्णांक, आया क्या है ऋणात्मक वाला मान, तो इसको क्या हो गया अमान्य हो गया, क्योंकि x एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या लिखेंगे, चूंकि x एक क्या है धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए ये जो है ना पूर्णांक है, इसीलिए x का एक ही को मान सही होगा। कौन, x बराबर 17। तो एक होता है 17 हो गया, तो अगले का कितना है, तो अगला क्रमागत यानी एक जोड़ने पर आता है वही में, क्योंकि एगो x था एगो x प्लस 1 था ना, तो लिखेंगे अतः अभीष्ट, क्या अभीष्ट दो क्रमागत क्या धनात्मक जो पूर्णांक है, वो पूर्णांक है वो कितना है, एगो है 17
17 एवं 1 जोड़ने पर आएगा 17 + 1 यानी 18, यही आंसर होगा। 17 18 क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे माने हुआ है, देखा ना क्या माने हुए हम लोग, क्या माने हुए दिखाते रुक जाइए, क्या माने हुए हैं, एगो x एगो x + 1, यानी एगो 17 निकला है x का मान, तो 17 में 1 जोड़ने पर क्या आएगा 18, एगो 17 हो जाएगा, एगो 18 हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से 2 इसका मान निकल गया, सॉल्व हो गया। ये आंसर तो आपको यहीं पर दिया होगा, बोले तो ना आपका आंसर कहाँ पर दिया होगा, आपका आंसर यहीं पर दिया होगा, ठीक है ना। बट आगे चल कर सॉल्व करने के लिए क्या आएगा, तो हम यहाँ पे आंसर निकालें इसका, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, 2 का 3 क्या कह रहा है, देखिए 2 का 3 नंबर सवाल करा है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्ष के बाद, पश्चात माने बाद, 360 हो जाएगी, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसमें हम रोहन की आयु मानते हैं, इसमें इसका हल करने के लिए मानना पड़ेगा कि माना कि रोहन की वर्तमान आयु, माना कि रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना मान लेते हैं, वर्तमान आयु कितना मान लेते हैं, उसका वर्तमान आयु मान लेते हैं x वर्ष, क्या मान लेते हैं x वर्ष बराबर x वर्ष। वर्तमान का मतलब होता है अभी का आयु, वर्तमान का मतलब अभी का आयु होता है, वर्तमान आयु x वर्ष मान लेते हैं। अब कह रहा है क्या कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, 26 साल बड़ी है उसकी मम्मी, है ना। इसीलिए नहीं, प्रश्न से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या कर रहा है बोलिए, रोहन की माँ की आयु क्या होगा, रोहन की माँ की आयु, वर्तमान आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु लिख देते हैं, वर्तमान आयु कितना होगा, अभी का आयु करा, वर्तमान आयु 26 वर्ष ज़्यादा है, तो एक x है, तो x में 26 जोड़ने पर आया है वर्ष, मम्मी का आयु मान लेते हैं। एक बेटा की उम्र 10 है, रोहन की आयु 10 है, तो मम्मी का उम्र कितना होगा, 36 वर्ष होगा। अगर एकड़ 20 है तो कितना होगा, 46 होगा, है ना। 30 वर्ष 26 वर्ष ज़्यादा होकर, है ना, इस प्रकार से। अब पुनः प्रश्न से क्या कर रहा है, एक पुनः प्रश्न से लिखेंगे, पुनः प्रश्न से कह रहा है क्या कि इसका आयु और एक मम्मी का आयु कब, 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्ष के बाद। तो 3 वर्ष के बाद रोहन की आयु कितना हो जाएगा, अभी x है, 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, x + 3। रोहन की माँ की आयु x + 26 है, 3 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, x + 26 + 3 वर्ष पश्चात, समझ रहे हैं ना। तो 3 वर्ष जब पश्चात कहा तो दोनों 3 वर्ष बढ़ेगा ना, मम्मी भी 3 वर्ष बढ़ेगा, रोहन भी 3 वर्ष बढ़ेगा, नहीं समझे। मान लिया जाए कि अभी रोहन की आयु 10 है, मान लेते हैं 10 है, आपका मम्मी की आयु 26 ज़्यादा, यानी कि कितना है, 36 है। तो 3 वर्ष के बाद एक 3 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और एक 3 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तीनों ने बढ़ेगा, दोनों ने बढ़ेगा, और तीनों बढ़ेगा। ये बात तो समझ में आ रहा है सबको, बहुत पहले बता रहे हैं, पहले भी बता दिए थे आपको। ये दोनों को गुना करने पर कितना आएगा, बोलिए 360। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके समीकरण बना के आंसर लिख देना, हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं। ये तो x + 3 है, ठीक है भाई, ये कितना हो गया, x + 29, चलिए बराबर कितना हो गया, 360। अब हम जानते हैं कि इसको इससे गुना कैसे किया जाता है, इसको दोनों में गुना करते हैं और फिर इसी को दोनों में गुना करते हैं तो गुना होता है ना। तो x में x से गुना करेंगे तो x², फिर इसमें गुना करेंगे तो क्या आएगा, 29x, इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3x, इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9 3 27 के साथ हासिल 2, 27 29 87, 9 3 27 के साथ 2, और 3 दूना 6, 6 2 8 87।
ये इधर आएगा तो क्या होगा -360 बराबर उधर क्या बच गया 0। इसको सॉल्व करने हम लोग का आता है x स्क्वायर 29 + 3 कितना होता है 32x ई घटेगा तो कितना हो जाएगा 273 बराबर क्या आ गया 0। अब यही आंसर होगा आपका, इतने पॉइंट दे दिया आपको, ठीक है ना, क्या ना, इसे सॉल्व करके हम लोग आंसर लिख लें। परंतु अब बात आती है कि आंसर तो इतना पर हमारा आ गया है, परंतु हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पे सॉल्व करना चाहिए और करके फिर इसका मान निकाल लेते हैं। इसका मान निकालने आ गया, हम मान सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व? तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बोलिए, मध्य पद गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा। कि ऐसा संख्या सोचिए कि गुना करने पर 273 आए और जोड़ने घटाने पर कितना है 32 आए। अब 273 को भी तो तोड़ना पड़ेगा ना हमको, और नहीं तोड़ने आएगा तो वही द्विघाती सूत्र वाला फॉर्मूला पे रख के निकाल लेंगे, नहीं निकलेगा तब, मगर निकालने का प्रयास करना चाहिए थोड़ा सा, है ना, कर लेते हैं, बहुत हल्का प्रयास है। 273 को तोड़ते हैं, तोड़ने आता है ना, तो ये 3 से कट जा रहा है, फिर 3 से कट जा रहा है ना, 3 से नहीं कटेगा। 17 या 91 किसके पर में आता है 13 7 91, 7 से लगाएंगे तो 13 आएगा, ठीक है ना। तो इधर कितना आएगा 7 3 21, कितना आएगा 13, दोनों जोड़िए तो कितना आ रहा है 4 3 34, नहीं आ रहा ना। 13 या 39, 13 या 39, 39 और -7 कितना होगा, हाँ आ गया, नहीं समझे। 13 या 39 में 7 जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा 46 हो जाएगा, और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 32। तो हम समझ गए ये 13 किस में टूटने वाला है 39 में और 7 में। दिमाग लगाना आ गया कि नहीं आया? देखो इसका मतलब है क्या, 39 में अगर हम गुना करेंगे 7 से तो कितना आएगा 273। इसी 39 में से अगर हम 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 32। तो हम समझ गए कथी में टूटने वाला है। अब आराम से इसको तोड़ के आंसर निकाल लेंगे हम लोग। कैसे तोड़ेंगे देखिए, x स्क्वायर तो लिखबे करेंगे, 32 लिखबे करेंगे, 32 नहीं लिखेंगे, 32 कैसे टूटेगा, टूटेगा किस में 39 में, 39 x में प्लस में रखेंगे, प्लस में एक माइनस कर देते हैं क्या 7x, अब -273 जैसे के तैसे उतार देते हैं। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे अगर तो x से निकलेगा खाली, और क्या निकलता है x निकालेंगे तो इसमें बचेगा एगो x, इसमें बचेगा एगो 39। इसमें से कॉमन लेंगे तो -7 कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस क्या हो जाएगा 39, बाहर कितना हो गया 0। तो अब हम दोनों में से निकाल सकते हैं x + 39, 1 + 39 इसमें भी है, उसमें दोनों निकाल दिए, इसमें क्या बच गया x - 7 बराबर 0। तो एक x का मान निकल रहा है कितना -39, तथा एगो x का मान निकलेगा इससे कथी 7। अब कौन इसमें मान्य होगा, x किसको मान्य हो बताओ, x माने है आयु को। किसी भी आदमी का आयु ऋणात्मक में होता है क्या, कोनो आदमी पैदा होता है तो 0 वर्ष का रहता है, और जैसे बढ़ता है तो 1 वर्ष का होता है, और बढ़ता है 2 वर्ष का, ऐसे करते करते 14 15 16 17 18 वर्ष का होता है। कोनो आदमी माइनस वर्ष का होता है क्या है, कोनो कहेगा हम -2 महीना 2 साल के हैं, कोनो कहेगा तो मानेगा -2 साल के कैसे, माने पेट पैदा होने से 2 साल पहले का है, ये कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है क्या। तो ऋणात्मक कभी भी आयु नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे चूंकि आयु कभी ऋणात्मक नहीं होती, चूंकि आयु कभी या सीधे कभी क्या सीधे ऋणात्मक नहीं होती, आयु ऋणात्मक क्या नहीं होती है, नहीं होती है। तो क्या होगा, इसीलिए x का एक ही को मान सही होगा कौन 7। इसका मतलब x किसको माने हुए, रोहन को कि रोहन की माँ को, यानी रोहन का आयु 7 वर्ष है। अतः रोहन का जो वर्तमान आयु है, रोहन की जो वर्तमान आयु है, वर्तमान जो आयु है वो कितना है 7 वर्ष है। कितना वर्ष 7 वर्ष है। और रोहन की वर्तमान आयु 7 वर्ष है, और रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तथा रोहन की माँ का
की वर्तमान जो आयु है वो कितना हो जाएगा, इसमें वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, कितना ज़्यादा था उसमें 26 ज़्यादा था, तो 7 + 26 जोड़ दीजिए, कितना जाएगा 34। 33 कैसे होगा रे, 33 हो जाएगा, 33 वर्ष हो जाएगा, 33 वर्ष। तो निकल गया तीनों का ना, बहुत आसानी से निकल गया, कोई दिक्कत हुआ है इसमें। मगर वही बात है, द्विघात समीकरण सॉल्व करने आना चाहिए। फिर ये बात है कि तुमको समीकरण बनाने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी तो समझ में आना चाहिए भाई। मेन मुद्दा तो यहाँ पे अटक रहा है, सॉल्व करने तो सबको आ गया है ना निकलेगा मध्य पद से तो द्विघाती सूत्र लगा देगा। वो तरीका बताना अभी बाकी ये है, वो बता देंगे तो वो तो बहुत और हार्ड है, वो सबसे हार्ड है, उसको 5 नंबर ही में पूछता है डायरेक्ट, इसीलिए उसको थोड़ा रोके हुए हैं अभी हम, है ना, होल्ड किए हुए हैं। तो अब समझ में आया, तो इसको तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, परंतु यहाँ पे मानना होता है कि कैसे x माने हैं, कैसे रोहन की आयु 26 वर्ष बढ़ा है, प्रश्न कह रहा है। फिर प्रश्न से कह रहा 3 वर्ष इसमें भी बढ़ा, 3 वर्ष इसमें बढ़ा के गुना करने पर 360 आया, इसको सॉल्व किए तब जाके यहाँ पे आंसर आया, द्विघात समीकरण बना है। तो इतना तक जिसको बनाने आएगा, सबसे बड़ी मुद्दा तो यही है कि यहाँ तक बनाने आना चाहिए, उसके बाद ना सॉल्व करने की बात आ रही है। यहाँ तक बनाने आएगा तब ना सॉल्व कीजिएगा। परीक्षा में आपको तो सब कुछ अपने से लिखना पड़ेगा, खुद से लिखना पड़ेगा ना, इस सारा कुछ अपने से लिखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा आपको। अब मैथ में चीटिंग उटिंग कुछ चलता उलता है नहीं, उसमें कुछ फायदा होगा नहीं आपको उसमें, समझ रहे हैं ना। इसीलिए ईमानदारी से घर पे जाके जितना बात बता रहे हैं विदिन अ आवर, 1 घंटा के अंदर में ही उसको बना लीजिए, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना, अभी जैसे सुन रहे हैं आप, देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो माइंड के जो ऊपर का माइंड है ना, यहीं तक अभी संदेश पहुंचा हुआ है, तो लगभग 1 घंटा के अंदर, 1 घंटा तक रहता है यहाँ तक। 1 घंटा के बाद जो है अगर आप उसको रिवाइज कर लिए 1 घंटा के अंदर, तो ये यहाँ से चलाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर यहीं पे से निकल गया 1 घंटा के अंदर में, नहीं रिवाइज किया, सोचा कि 2-3 घंटा के बाद शाम के बैठ के पढ़ेंगे, आ रहे हैं पहले घूम के खेल के आते हैं, तब बाद में पढ़ लेंगे, तो ये यहाँ से जब निकल चुका रहेगा आधा बात, तब आप फिर यहाँ तक घुसाने में बहुत दिक्कत होगा आपको। जितना देर कीजिएगा उतने दिक्कत। कितना लिखा तो होता है ऐसा, जो आज पढ़ा दिए आज नहीं बनाएगा, वो रात में प्रयास करेगा, एकदम 7 बजे 8 बजे बैठेगा पढ़ने, ओखरे प्रयास करेगा, ठीक है। और वो कितना तो वह से ज़्यादा बेवकूफ़ होता है जो कल प्रयास करेगा, वो 10-11 बजे ट्यूशन स्कूल में जाकर प्रयास करेगा। कितना तो उससे ज़्यादा भी मूर्ख है, गोबर गणेश है, जो प्रयास करेगा ही नहीं नाम, तो उसी हिसाब से नंबर भी आता है बुआ, नंबर भी वही हिसाब से आएगा आपका। आप पीटेंगे भी हम वही हिसाब से, हिसाब बढ़िया से करिए के पीटेंगे हम, ऐसा नहीं कि सबको बराबर ढंग से मारेंगे, नहीं जो जितना अच्छा से बनाएगा उतने कम पिटाई खाएगा, ठीक है ना। इसीलिए घर पे जाके आप इसको ना ऑर्डर समझ लीजिए मेरा, कि घर पे जाके इसको काम करना है, हमको बैठना है, और ये ऑर्डर आप तुम्हारे ही फायदा के लिए है, तुम्हारे फायदा में ही मेरा फायदा है ना। तुम घर पे जाके इसको अच्छा ढंग से इस चीज़ को देखो, अभी माइंड में करेंटली चल रहा है, गर्मा गर्म कोई भी चीज़ है एकदम माइंड में खट खट सेट हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो इसको जाके घर पे बनाए बढ़िया से बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी के समान चाल से तय करती है, इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वही दूरी को 3 घंटे में तय कर लेती, तो रेलगाड़ी की चाल क्या हो, ज्ञात कीजिए। और चाल दूरी समय वाला है। रेलगाड़ी जो है ना, एक रेलगाड़ी एक 480 किलोमीटर की दूरी, ये हो गया दूसरा का आपका क्वेश्चन नंबर 4। एक रेलगाड़ी है जो दूरी तय कर रही है, और कितना दूरी तय कर रही है, मान लिए ए है और बी है, इसके बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 480 किलोमीटर है ना, 480 किलोमीटर है दूरी है, 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को 3 घंटे अधिक समय लेती। यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी, माना कि रेलगाड़ी की चाल
मान लेते हैं। हल कैसे करेंगे देखिए, हल बहुत बच्चा को तो नींदो आ रहा है, रात को जगिया तो नींद आएगा करेगा। बताइए, पढ़ने में नींद आ रहा है अभी, आँख धो के आइए, जाइए 5 मिनट पानी पीने के बहाने जाइए, आँख धो के आइए। माना कि, क्या मान ले, माना कि रेलगाड़ी की चाल, जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया। माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, चाल उसका है, कितना के स्पीड से चलता है गाड़ी, है ना। और दूरी कितना चलना है, 480 किलोमीटर। तो दूरी दिया है, चाल दिया है, तो समय निकाल सकते हैं। तो समय बराबर क्या होता है, कौन बताएगा? समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बाप रे, इतने बच्चा को याद है समय बराबर। चाल दूरी समय ना पढ़े हो तुम लोग। तू बता सुधा कुमारी, कितना होता है? दूरी बटे चाल। गुड, ताली बजाओ इसके लिए। इतना सा जवाब दीजिए। ठीक है, अच्छा है, पूरा गनगना देना है एकदम। स्काउट गाइड में क्या था काजी? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। दूरी कितना है इसका? 480 किलोमीटर। चाल कितना है? x। इतना घंटा लगा समय। ठीक है, समय निकल गया। दूरी में चाल से भाग देते क्या निकल गया? समय। तो 480 बटा x घंटा समय लगा। ठीक है, ठीक है। यदि हम चाल करा है प्रश्न से क्या कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है क्या? प्रश्न से कि यदि, ध्यान दीजिए क्या करा, यदि वह दूरी नहीं, यदि वह दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक नहीं, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता, कितना होता? 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता। अभी कितना है? अभी x है ना, x किलोमीटर प्रति घंटा ही है, स्पीड करे, स्पीड चाल। अभी चाल कितना है? s किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रश्न से करा चाल, यदि चाल जो है कितना होता? कम होता, कितना? x से x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, माने 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता। पहले का कितना? x, तो 8 घटा दिया, इतना होता। तो समय 3 घंटा अधिक लगता। तो समय इतना नहीं लगता, समय 3 घंटा अधिक लगता। तो इसमें समय क्या निकाले? समय निकालते हैं। तो नया तो लगा, तो नया समय, तो नया समय क्या होता? बोलिए। समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी तो उतने ना रहेगा भैया, स्पीड घटाएंगे तो समय बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। आप घरे से यहाँ आते हैं, स्पीड घटा दिया तो समय नहीं ज़्यादा लगेगा, आपको लगबे करेगा समय ज़्यादा। 480 बटा x माइनस 8, अगर इतना समय लगता घंटा। और प्रश्न से कह रहा है क्या? पुनः प्रश्न से कि 3 घंटा को अधिक लेता है, यानी कि ये वाला जो समय है ये 3 घंटा ज़्यादा है। देखो, 2 समय है, एगो पुरनका समय कितना है? ये है। और नयका समय कितना है? समझ रहे हैं ना? तो ये जो नयका समय है ये ज्यादा है, कितना? 3 घंटा। हम नहीं करे, प्रश्न कह रहा है। तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है कि यदि क्या, कि यदि 3 घंटा अधिक समय लगता, मतलब क्या? ये वाला जो समय है ये कम समय है, ये क्या है? ज्यादा समय है। क्या है? ज्यादा समय है। कितना ज्यादा है? ये 3 घंटा ज्यादा है। 3 घंटा ज्यादा है ना, तो घटाइए देते ले ना, तो इन्हें गाड़ी जोड़ दे, बराबर हो जाएगा। या तो इन्हें घटाओ ना तो इन्हें जोड़, दोनों में से कोई काम करो। तो हम इन्हीं कार्य क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। चलिए यही जोड़ देते हैं क्या?
प्लस कितना 3। अब इसको सॉल्व करके समीकरण बनाएंगे तब बन जाएगा। माइंड से ऊपर से जाएगा, जाके घरे समझिएगा तो समझ में आएगा। देखिए अब जो है इसका लघुत्तम निकालेंगे तो x आएगा 480 प्लस 3 गुने x बराबर, इसमें हो गया 480 बटा x माइनस 8 बाई क्रॉस मल्टीपल। इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करके इन्हें लिख देंगे और इसको इससे गुना करके उन्हें लिख देंगे। इसको इससे गुना करते हैं तो 480 गुने x प्लस 4 दिया जा 3 माइनस क्या लगा 3x² हो गया। अब माइनस 8 से तो गुना करेंगे ना, नहीं करेंगे गुना, माइनस 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 0 8 64 के 4 हासिल 6 8 चौका 32 और 6 32 6 38 गुना हो गया। इससे इसमें गुना करके नहीं लिख दिए, और उसको ने गुना करके लिखिए 480 इंटू एक्स। काम खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? अब आए तो छूट गया है जा तो में 11 छूट गया, 4 गुना होगा जी गुना करने में, 2 गुना 4 गुना होगा जा। अरे तोरी इससे गुना करेंगे तो ना होगा 8 3 कितना हो जाएगा 8 3 माइनस 24x, तो पूरा घपले हो जाता है, तो पूरा चौपट हो जाता है। अब x² वाला पहले लिखिए, x² वाला है ना, और दोनों तरफ सेम है तो पहले एक काटिए दीजिए, एकदम फ्री कट गया। x वाला को आप लिखिए कितना माइनस 24x अब माइनस 3840, ये हो गया आपका समीकरण। यही आंसर दिया है कि कॉमन लेके काटा होगा, कहीं इतने पैसा दे दिया है, कॉमन लेके काटा होगा कि 3 ना कॉमन हो रहा है, सब में 3 कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन होगा 8 3 11 11 4 15 हो जाएगा। 3 कॉमन ले लीजिए, इसमें बचेगा x², इसमें बचेगा 8x, इसमें 3 से भाग दिया था 3 1 3 3 दूना 6 2 24 8 3 24 0 बराबर 0, 3 से भाग दे दिए। अब ये 3 इन्हें गुना हो जाता क्या होगा भाग, और 0 में भाग देने पे क्या आता है 0। चलिए काम खत्म है होकर है, तो ये हो गया x² माइनस 8x माइनस 1280 अब बराबर जाएगा 0 बटा 3, तो 0 ही ना हो गया। यहीं पे आपका आंसर दे दिया होगा, आना तो आंसर यहाँ पे दिया होगा, नीचे दिया है। समझ में आया? तो इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, इतना दिमाग अब कैसे लगाइएगा, 10वां में डायरेक्ट आ गए हैं, दिमाग लगाइएगा बच्चा वाला कि हमको सर जो घटाओ सिखाते नहीं, कभी कभी देते हैं। आप ऐसा ये सब हमको समझ में पल्ले नहीं पड़ रहा था, पल्ले नहीं पड़ रहा था, आप इसके लायक नहीं हैं। 10वां का